हेलो स्टूडेंट। आज हम आरएमएस पेपर 2019 का क्लास 9 के जो मैथमेटिक्स पेपर था उसके क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाने वाले हैं आज का। ठीक है, जो पेपर हूबहू पेपर में आए थे, क्वेश्चन जो आए थे वो इस तरीके से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1:3/10 टू द होल पावर क्यूब। फर्स्टली आपको ये आना चाहिए कि जो ये मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कैसे करें। तो फर्स्टली क्या करते हैं, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो यहाँ पर इस्टू लिखा होता है, यानी कि जो नंबर होल में लिखा होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं 10 मल्टीप्लाई 1, और जो न्यूमेटर नंबर लिखा होता है उसको ऐड कर देते हैं होल पावर क्यूब। रियल 10 विल बी 13/10 पावर क्यूब। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इसका जो क्यूब आएगा 13 का क्यूब होता है, 13 का क्यूब 2197, और इसका जो आएगा वो 10,000 1000 आएगा। क्योंकि हम लोग जब क्या करते हैं, क्यूब करते हैं तो यानी कि जितने भी नंबर्स होते हैं, जो नंबर लिखा होता है उसका उतनी ही टाइम मल्टीप्लाई करते हैं जितनी पावर होती है। अगर किसी को समझ नहीं आया तो ऐसे करेंगे। इसके पहले का स्टेप क्या होगा, वो ये होगा 13 मल्टीप्लाई 13 अपान में 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। समझ में आ रहा आप लोग को? किसी को डाउट है कोई? इसके बाद में अभी हमारा आंसर नहीं आया है, क्योंकि आंसर में दे रखा है मिक्स फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन कैसे करते हैं, आपको डिवाइड करना आना चाहिए। अगर किसी को आता है तो वो सिंपलेस्ट कर देगा, क्योंकि यहाँ से अगर डिवाइड करेंगे 1000 से तो 2 टाइम्स जाएगा, यानी कि 2000 2 टाइम्स गया, और 197 अपान 1000। ओके, अगर नहीं आता है तो आप लोग यहाँ पर डिवाइड करोगे 1000 से, 2197 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, हाउ 1000 टू जा 2000 अपान में 7 आएगा और 9 और 1, यानी कि ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया। अब यहाँ पर हम डेसिमल नंबर क्यों नहीं लेते, क्योंकि हमको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। और जब इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं तो जो यहाँ पर कोशेंट होता है, कोशेंट को होल में लिखते हैं, और जो डिवाइजर होता है वो अपान में लिखते हैं, यानी डिनोमिनेटर में लिखेंगे, और जो रिमाइंडर होता है उसको लिखते हैं न्यूमरेटर में। बस इसी तरीके से फॉर्म आता है। ये हमारा क्वेश्चन आंसर हो गया। ओके, सभी लोग को समझ में आ गया? डाउट है किसी को अभी?
by what least number we divide 1536 to make this number a perfect cube. Not make this number a perfect cube. तो चल रही है क्या? चल रही क्या रिकॉर्डिंग? चल रही? मैं पास तो किया था F6 से. अरे यार F6 से ये जो है पॉज. देखो हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 2 है. क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? बाय व्हाट लीस्ट नंबर वी डिवाइड 1536 टू मेक दिस नंबर अ परफेक्ट नंबर. यानी कि किस नंबर से हम डिवाइड करें इस 1536 को कि हमारा जो नंबर आए वो परफेक्ट क्यूब बने. इसके लिए मैंने ऑप्शन दे रखे हैं इस तरीके से. तो सबसे पहले इसको ये कैसे जाने कि एक क्यूब भी बन जाए और ये भी नंबर पता लग जाए कि किस नंबर से डिवाइड करें तभी क्यूब बन जाना चाहिए. आपके पास एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, उसको हम यूज करेंगे यहाँ पर. 1536 एक स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे जो हमारे पास 2 होता है, क्योंकि 2 से नंबर डिविजिबल है बिकॉज द लास्ट डिजिट इज आल्सो डिविजिबल बाय 2. 2000 2 7 जा 14 1 कैरी 2 6 जा 12 2 8 जा 16. नेक्स्ट 2 3 जा 6 2 8 जा 16 2 4 जा 2 बन जा 2 एंड 2 9 जा 18 2 2 जा 2 9 जा 18 एंड 2 6 जा 12 2 4 जा 8 2 8 जा 16 2 2 जा 2 4 जा एंड ऑल्सो 2 बन जा 2 2 जा 2 6 जा 2 3 जा. लास्ट नंबर हमारे पास क्या है? 3 है, यानी कि इसके बाद 1 आ जाएगा. तो यहाँ पर क्या है, अब जब क्यूब निकालते हैं तो इस तरीके से क्या होता है कि जो भी नंबर होते हैं उनका बनाते हैं टेबलेट. यानी कि 3 3 कमेंट करेंगे, 2 3 यहाँ पर और 2 3 यहाँ पर. जो नंबर रिमेनिंग बचता है यानी कि उसी नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो क्यूब बन जाएगा. तो यहाँ पर जो नंबर बचा है 3, तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया? वो ऑप्शन 3 आ जाएगा हमारे पास, ये वाला. क्योंकि इस नंबर से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये परफेक्ट बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा. क्योंकि अगर मैं डिवाइड करता हूँ इसको, देखो चेक करके इसमें 36 डिवाइड बाई 3 डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 3 5 जा 15 3 बन जा एंड 3 2 जा. आंसर इज 512 एंड 512 इज द क्यूब ऑफ 8. ये क्यूब ऑफ 8 है, यानी कि 8 का क्यूब आ जाएगा. जैसे हम लोग यहाँ से जो कंबाइन करते हैं ये 3 टाइम्स 2 को, यहाँ से एक 2 ले लेंगे, एक यहाँ 2 लेंगे और एक यहाँ 2 लेंगे. अगर मैं इन सभी 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ से कितना आएगा? 8. अब जो 8 है ये 8 का क्यूब बनेगा आंसर. हम लोग जो क्यूब निकालते थे तो वो क्या करते थे,
यहाँ से जो कंबाइन करते थे थ्री नंबर का, और उसके बाद में वहां से एक एक नंबर को निकाल लेते थे। उसके बाद जो भी नंबर मल्टीप्लिकेशन में आएगा वही हमारा क्यूब होता है। वो क्यूब किसका है? ये 8 का क्यूब है। अगर मैं लिखना चाहूँ 8 का क्यूब क्या होगा? 500। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसका सोल्यूशन करेंगे हम लोग। इफ p इक्वल टू 3 एंड q इक्वल टू 5, द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन p प्लस 1 अपॉन q द होल पावर इज p इज। कुछ ऑप्शन दे रखे, इस तरीके से सॉल्व करना है इसको। सोल्यूशन, ये पावर दे रखी है 1 अपॉन p प्लस 1 अपॉन q होल पावर p। जो p की वैल्यू रखी, q की वैल्यू रखी, वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो 1 अपॉन p की वैल्यू 3 रखी है एंड प्लस q की वैल्यू रखी है 5, 1 अपॉन 5 हो जाएगा। इसकी पावर p है यानी कि पावर 3 हो जाएगी। अब जो यहाँ से जो इसका एडिशन आएगा वो ऐड कर लेंगे। जिन लोग को आता है इसका एडिशन, वो लोग कल नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए बता दूँ, जो हमारे पास एक फ्रैक्शन होते हैं तो इनका एल्शियम लेते हैं। एल्शियम कितना? 15 आएगा। अब 15 को फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5। 5 3 जा 15, 5 बन जा 5 प्लस नेक्स्ट 5 से फिर से जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे इसके एलसीएम को, फिर जो नंबर आएगा उसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। तो 5 3 जा 15, लेकिन 3 है, 3 बन जा 3, पावर 3। इसके बाद में इसको सोल्यूशन करेंगे तो कितना आएगा? 8 अपॉन 15 की पावर क्यूब। मैंने बता चुका हूँ पहले, जो क्यूब का मतलब होता है कि 8 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स एंड 15 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स। और मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो इसका 8 का क्यूब आया है वो कितना होता है? 8 8 जा 64 होता है, और 64 8 जा कितना होगा? 512। 15 15 जा इसका जो स्क्वायर होता है वो कितना होगा? 225। एंड जब 15 की मल्टीप्लाई 225 से करेंगे तो हम क्यूब मिलेगा, तो आएगा 3375। इसका जो क्यूब आएगा, अगर आप लोग नहीं है तो सीधे इन सब की मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा? ऑप्शन हमारा कौन सा मैच कर रहा है? बी ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या है? इफ x इज इक्वल टू 10 देन द वैल्यू ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25 विल बी। यानी कि जो ये इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी अगर x बराबर 10 दे रखा है, और ये जो दे रखी है ऑप्शन दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो जो भी दे रखा है इसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे। यानी कि इक्वेशन दे रखी है 4x स्क्वायर
प्लस 20x प्लस 25। हमें x बराबर दे रखा है 10, उस x बराबर 10 को रख देंगे, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, यानी कि इक्वल टू 4 x के प्लेस पे लिखेंगे 10 इसकी पावर 2 प्लस 20 मल्टीप्लाई 10 प्लस 25। यहाँ से जब हम स्क्वायर करेंगे इसका तो 100 आएगा, और 100 यानी कि 4 मल्टीप्लाई 100 प्लस 20 2000 आ जाएगा, ये 200 प्लस 25। यहाँ से आएगा 400 प्लस 200 प्लस 25। तो आंसर विल बी, जब एडिशन करेंगे 400 एंड 200 25, यानी कि 400 200 कितना हो गया 600, यानी कि 625 हमारा आंसर आएगा। 625 आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ये वाला सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को जरूरी नहीं हम लोग कितना सॉल्व करें, हम यहीं पे माइंड में कर सकते थे। जैसे हमको ये तो पता है कि जब से कभी 10 का स्क्वायर बनेगा तो वो 100 आएगा, और 100 की मल्टीप्लाई किससे होगी 4, कितना आएगा 400, याद रखना माइंड में। फिर 20 की मल्टीप्लाई अगर 10 से करेंगे, क्योंकि x वैल्यू कितनी 10 होती है, 20 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे कितना 200 आएगा, यानी कि 400 ये और 200 ये, कितना हो गया 600 प्लस 25। इस क्वेश्चन को आप देखते ऑप्शन में लगा सकते थे, ठीक है, जरूरत नहीं थी करने की, लेकिन जिन लोग को नहीं आता है वो लोग इसको देख लें, ठीक है। और यहाँ पर वीडियो टाइम आप लोग को जब भी नोट करना हो तो नोट कर लिया करें, वीडियो को पॉज करके नोट किया करें क्वेश्चन और सॉल्यूशन भी। प्लस ट्रिक ये है, आप अपने माइंड में इसको रखिए, वैल्यू को सॉल्व कर लीजिए, जल्दी जल्दी कर लेंगे, ये इसका तरीका होता है, जल्दी हम क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास 1 मिनट से कुछ टाइम नहीं होता है। ओके, तो 5 है ना, 5, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल is rupees 1000, a discount of 10% is allowed on it, then its sales price will be। हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर जो एक आर्टिकल है, एक वस्तु है, उसका जो मार्क प्राइस यानी कि जो मार्केट प्राइस है वो 1000 है, और कहा गया उस पर डिस्काउंट दिया गया 10%, देन इट्स सेल प्राइस। अगर किसी से जो हम लोग बिस्किट लेते हैं उस पर क्या होता है, उस पर रेट लिखा होता है 6 रुपये, लेकिन मिलता है हमको 5 रुपये का, क्यों, क्योंकि उसने क्या किया है, उसने हम पे डिस्काउंट दिया है 1 रुपये का, 1 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया है। ऐसे कह रहा है कि 10% का डिस्काउंट कितना होगा, यहाँ लिखा है 10% का डिस्काउंट, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस से करते हैं। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 1/10। तो जो फ्रैक्शन में जो फ्रैक्शन आती है, इसमें जो अपान की वैल्यू होती है इसे बोलते हैं रियल वैल्यू, रियल वैल्यू। और जो न्यूमरेटर की वैल्यू होती है इसे बोलते हैं रिजल्टेंट, ठीक है। तो ये यूनिटरी मेथड से सॉल्व करते हैं इसको। हमसे कहा गया है कि क्या कह रहा है कि 10% का डिस्काउंट हुआ, यानी कि 10 का 10% कितना होगा 1 आएगा, 10 का 10% 1 आएगा ये। तो यानी कि जो हमें डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि टोटल प्राइस कितनी है, जो रियल प्राइस इसी को बोलते हैं टोटल, टोटल वैल्यू। अगर आप लोग ये चीज समझ गए ना, ऐसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो प्रॉफिट लॉस के हों, चाहे वो परसेंटेज के हों, ठीक है, और आप सभी लोग कर लेंगे क्वेश्चन, चाहे सिंपली
सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो, सारा क्वेश्चन एक ही जगह छोड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, जो रियल वैल्यू होती है ये हमारी क्या होती है, ये इसकी मार्क प्राइस मान लेंगे, यानी कि एमआरपी कितनी इसकी है, इसकी एमआरपी है 1000, यानी कि 10, यहाँ से जो हमें जो डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट देने को वैल्यू कितनी आएगी, माइनस बंद कर देंगे यहाँ पर, तो 9 आएगा। डिस्काउंट दे रहा है तो माइनस आएगा, माइनस बनाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू है कि 9, ठीक है। 9 क्या है, ये हमारी सेल्स प्राइस है। नाइन आया कहाँ से, क्योंकि कह रहा है कि 10% डिस्काउंट दे रहा है, और जब 10% की फ्लेक्सिबल निकालते हैं तो 1.10 आएगी, और डिस्काउंट का मतलब है निगेटिव, माइनस आ रहा है, यानी कि जो भी रिजल्टेंट आ रहा है उसको माइनस करेंगे रियल नंबर से। तो रियल नंबर हमारे पास जैसे 10 है, ये 10 यूनिट है, तो 10 की वैल्यू कितनी रहेगी, 1000। तो 1 की वैल्यू कितनी रहेगी, यहां से आएगी 100, ठीक है। अब पूछ रहा है कि सेलिंग प्राइस क्या होगी, जब 1 की वैल्यू 100 है तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 900 आ जाएगी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ये जो 9 है क्या है, सेल प्राइस है। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। कभी भी जब फ्रैक्शन निकालते हैं तो जो फ्रैक्शन के अपान की जो वैल्यू होती है वो रियल वैल्यू होती है, और जो न्यूमेट्रिक वैल्यू होती है वो होती है रियल टेंट, क्योंकि रियल टेंट जो होता है वही होता है जिसको हम डिस्काउंट दे रहे होते हैं, या कोई वैल्यू इंक्रीज कर रही होती है, या कोई वैल्यू डिक्रीज कर रही होती है। तो डिक्रीज, डिस्काउंट, इंक्रीज, लेकिन जो भी हो रहा होगा वो न्यूमेटर में होता है, और जो पहले दे रखा है वो डिनोमिनेटर में होता है। यानी कि पहले दे कितना रखा था हमको, 1000, यानी कि जो मार्केट प्राइस थी वो कितनी थी, 1000। तो वो किस यूनिट के इक्वल होगी, वो 10 के इक्वल थी। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 100, 1000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 100। तो वही 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 900 आएगी, 900 आएगी। और तो यहाँ पर 9 क्यों आता है, क्योंकि हमें कहा है कि 10% डिस्काउंट, यानी कि अगर मैं 10 का 10% निकालता हूँ तो वैल्यू 1 आती है, और जो 1 वैल्यू आएगी वो 10 से माइनस करने में कितना आएगा, 9 आएगा। 9 हमारा क्या होगा, सेल्स प्राइस हो गया। जो 9 लिखा है इसे बोलते हैं 9 यूनिट, ठीक है। अगर किसी को डाउट है आप लोग फिर से इसको देख सकते हैं, पॉज करके लिख सकते हैं, और वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, अ नंबर डिक्रीज बाय 27:1/2% गिव्स 87, द नंबर इज। यानी क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक नंबर है वो जब 27:1/2% डिक्रीज होता है, तो डिक्रीज होने के बाद क्या देता है, तो 87 देता है। द नंबर इज, हमसे वो नंबर पूछा गया है जिसको डिक्रीज कर रहे थे। तो क्या करना है इस क्वेश्चन में, सेम जो प्रोसेस फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, इससे पहले क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में किया था, सेम ही करेंगे। जो भी परसेंटेज दे रखी होती है उसकी निकालेंगे फ्रैक्शन वैल्यू। तो 27:1/2%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 27 टू जा 54, 1 55, 55 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 100 रहेगा, क्योंकि जब मैंने परसेंटेज को फ्रैक्शन चेंज करते हैं तो 100 से डिवाइड भी करते हैं। तो यहाँ से 55 पान में 2000, 200 आएगा। इसको डिवाइड करने 5 से, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 5 4 जा 20, यानी कि जो फ्रैक्शन वैल्यू हमारी आएगी कितनी, 11 अपान 40। अभी ये कह रहा है कि जो हमारी, अब देखो, अब जो रियल वैल्यू क्या होगी हमारी, 40 हो जाएगी।
यानी कि जो नंबर होगा वो 40 यूनिट है और जो डिक्रीज कर रहे हैं वो कितना है 11 यूनिट। अगर मैं 40 यूनिट से 11 यूनिट को डिक्रीज कर दूंगा, यहाँ से डिक्रीज करने के लिए माइनस लगा दूंगा यहाँ पर, तो डिक्रीज करेंगे तो कितना आएगा 29 आएगा। 29 जो आया वो क्या आया, ये हमारी वो वैल्यू आ गई 29 यूनिट जो है वो इतने इक्वल है। ठीक है, यानी कि 29 की जो वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 87। 87 आ गया। यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 टाइम जाएगा, यानी कि 29 3 जा, यानी कि 3 आएगा। अगर किसी को नहीं तो देखो ऐसे करते हैं, जब यहाँ 1 लिखते हैं तो यानी क्या करते हैं 87 अपान जो यहाँ से वैल्यू होती है वो टोटल वैल्यू कहाँ आ जाती है 5 में। 29 3 जा 87, यहाँ से 1 की वैल्यू आ गई 3 और हमसे पूछा गया नंबर, तो मैंने बताया ये क्या होता है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट हमारा क्या है 11। कह रहा था कि द नंबर डिक्रीज बाय 27:1/2% गिव्स 87, यानी कि जब 27:1/2% जो है वो डिक्रीज होने के बाद जो नंबर मिलता है वो कितना मिलता है हमको 87 मिलता है। तो वही मैंने किया है, मैंने क्या किया पहले फ्रैक्शन निकाल ली उसके फ्रैक्शन काट पीट लिया, उसके बाद क्या आया 11/40 आया था। कह रहा था कि डिक्रीज करना है तो मैं लगा दिया माइनस, यानी कि जो 40 है रियल नंबर से रियल टेन को माइनस कर देंगे तो कितना है 29। तो यानी कि जो आया है वही हमको मिल रहा था, डिक्रीज होने के बाद मिल रहा है। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो किसमें यूनिट में है, यानी कि 29 की वैल्यू कितनी है 87। 29 की वैल्यू कितनी 87 आ गई, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 3, 1 की वैल्यू कितनी आएगी 3। तो कह रहा है नंबर पूछा गया तो 40 की वैल्यू कितनी होगी, जब 40 से यानी 40 लिखते हैं तो 40 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे और 40 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 120 आएगा। 120 कहीं पे आ रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन सी वाला सही है। सी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये रियल टेंट है यानी कि टोटल वैल्यू है, जो नंबर है वो यही है नंबर, वो कितना है 120। अगर एक चीज चेक करना है तो आप ये लिखिए कि जो 120 है 200 27:1/2% को अगर यहाँ पर डिक्रीज करवाएंगे जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी उससे अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 87 ही मिलेगा। ठीक है, हो गया। अगर किसी को समझ नहीं आया है तो एक बार फिर से रिपीट करके दे सकते हैं वीडियो को। ओके, if if px is equal to 5x to the power 25 minus 2x to the power 12 plus 2x, then p1 will be, यानी कि p1 की वैल्यू पूछी गई है। p1 का मतलब है जहां पर px लिखा है, अगर मैं x के प्लेस पर 1 लिखता हूं तो जो भी इक्वेशन में जो भी यहाँ पर जहां पर x लिखा है वहां पर भी 1 हो जाएगा। लिखते हैं px इक्वल टू 5x to the power 25 minus 3x power 12 and 2x। कहा गया है कि p1 लिखा है तो p x के प्लेस पर 1 रखेंगे
तो जहां जहां पर x है वहां पर क्या होगा, 1 हो जाएगा। 5x टू द पावर यानी कि 1 टू द पावर 25 माइनस 3 1 टू द पावर 12 प्लस 2 1। हम लोग जानते हैं, कभी आप लोग जानते होंगे कि जो 1 है, 1 की पावर कुछ भी होगी, ठीक है, 1 ही रहता है। जैसे अगर मैंने 1 के 1 2 लिखा, तो यानी कि 1 की मल्टीप्लाई 1 पर 2 टाइम्स होगी, तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। अगर 1 के ऊपर क्यूब लिखा है तब भी क्या है, यानी कि जितनी टाइम्स 1 की मल्टीप्लाई होगी कोई उसकी वैल्यू में चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आएगा 5 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, यानी कि 5 प्लस 5 माइनस 3 और प्लस 2। तो यहाँ से माइनस का 3 है, माइनस का 3 5 से जाए कितना आएगा 2, और 2 कितना आएगा 4। 4 का आंसर ऑप्शन में आंसर आ रहा है, यानी कि सी वाला आंसर सही आ रहा है। देखो जरूरी नहीं था मुझे इतना सब कुछ करने की जरूरत थी, मैं ये सीधे क्वेश्चन देखता, इफ पी एक्स इज इक्वल टू 5x टू द पावर 25 माइनस 3x टू द पावर 12 प्लस 2x, देन P1 विल बी। तो P1 क्या होगा, हम सीधे कहते हैं कि जैसे P1 दिया यानी कि x के प्लेस पर 1 रखा गया है, तो सीधे मुझे पता है कि अगर भी x की कितनी पावर होगी, 1 की पावर, 1 की और कुछ भी हो जाएगी तो क्या होगा, 1 ही रहेगा। तो 5 आ गया, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 2 और 5 7 से 3 कितना 4 ही आएगा। यानी कि क्वेश्चन देखो आंसर लगा दो, ठीक है। और किसी को देखना है तो ऐसे मैंने किया है, इसे सोल्यूशन होगा इसका, इसका सोल्यूशन जो है वो इस तरीके से होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, द कॉस्ट ऑफ अ कैलकुलेटर इज 750, देन द सेल्स टैक्स चार्ज इट ऑन इट इज 5%, देन सेलिंग प्राइसेस। तो इसका सेलिंग प्राइस पूछा गया है। क्वेश्चन दे रखा है, द कॉस्ट ऑफ अ कैलकुलेटर इज 750, द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट इज 5%, देन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस पूछी गई है क्योंकि हमसे कहा गया जो एक कैलकुलेटर है उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, 750। अब कह रहा है कि उस पर टैक्स भी लग रहा है कितना, 5% का। जैसे हम लोग मार्केट जाते हैं, और हम अगर मैंने कोई मोबाइल खरीदा या वॉच खरीदी तो क्या करते हैं, वहां पर जीएसटी चार्ज भी लगता है ना। यानी कि अगर प्राइस, मोबाइल का प्राइस अगर 5000 है तो उस पर कम से कम 1000 जीएसटी लग जाता है। तो वही क्या है, 5% क्या हो रहा है, उस पर टैक्स लग रहा है। तो जो सेलिंग प्राइस यानी कि जो जो सेलर है उसने जब खरीदी होगी तो उसे मिली 750 रुपये का कैलकुलेटर मिला, और जब वो हम लोग को देगा तो क्या करेगा, वो 5% उस पर चार्ज भी लगाएगा, तब वो बेचेगा। यानी कि जो 5% चार्ज है वो क्या होगा, उसमें ऐड हो जाएगा। तो जो 5% है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 5/100 होगा, 5 बन जा 5, 5/10 यानी कि 1/20 आएगा। आप लोग को ये जो इनकी फ्रैक्शन वैल्यू है आपको याद करनी चाहिए, ठीक है। पेपर में जो हम जैसे मैं क्वेश्चन करवाता हूँ यूनिट मीटर से, ये क्वेश्चन मुश्किल से आप 40 सेकंड 50 सेकंड में लगा सकते हैं आराम से, ठीक है। उससे भी जल्दी कर सकते, जितना आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा, जितनी आपको चीजें याद होंगी जल्दी आप कर लेंगे। तो क्या करना है, हमने बताया था कि यहाँ पे जो वैल्यू होती है ये क्या है, हमारी रियल वैल्यू है। ये रियल वैल्यू हो गई, और ये वॉल्यूम मैंने क्या होता है, रियल टाइम होता है। अब देखिए यहाँ पर ये हो रहा है कि 5% जो था
वो क्या कर रहा है, चार्ज लगा रहा है। चार्ज लगा किस पर रहा होगा, जो उसके पास टोटल वैल्यू होगी। तो हमने देखा टोटल वैल्यू है कितनी, 20। अब 20 टोटल वैल्यू हो गई, रियल वैल्यू हो गई। इस पर 1% क्या लग गया, यानी कि 20 का 5% कितना होगा, 1 होगा। यानी कि 20 हमारा 20 यूनिट जो था वो क्या है, वो हमारी रियल वैल्यू हो गई, और जो 1 आया वो क्या है, रिजल्टेंट है। यानी कि जो इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ टैक्स, इस पर टैक्स लगा है 1 का, 1 यूनिट का। तो यानी कि इस पर जब 1 यूनिट टैक्स लगा है, यानी कि ऐड करना है, तो कितना 21 हो जाएगा। 21 जो है वो क्या है, यही तो हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस है। हमसे बताओ कि जो अब जो क्या दे रखा है, 20%, जो 20 यूनिट वैल्यू दे रखी है, ये क्या है, ये हमारी रियल वैल्यू है। तो 20 वैल्यू कितनी जाएगी, जबकि हमको रियल वैल्यू दे रखी है कितनी है, 750। तो लिख लो 750, इसकी 20 वैल्यू हो गई। तो 1 की वैल्यू यहाँ से इतनी, यहाँ से कितनी होगी, यानी कि 75/20, 0 0 कट जाएगा। तो यहाँ से कितनी आएगी, 75/2 आएगा। ओके, तो यहाँ से 75/2 आएगा। अब पूछ किसी रहा है 21 की वैल्यू, तो 21 की वैल्यू क्या होगी, 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। तो 75 5 में 2 मल्टीप्लाई 21, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, यानी कि 27 मल्टीप्लाई 21/2 आ जाएगा, ठीक है। और 27 21 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 75। देखो, आप लोग को मल्टीप्लाई ट्रिक बताते हैं कैसे करना है। जैसे लिखा है 75 मल्टीप्लाई करना, 21 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप लोग क्या करोगे, देखो जो 2 है, जैसे हम लोग नॉर्मली मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, लास्ट से करते हैं, पहले 1 से करेंगे 2 से करेंगे। तो कैसे करना है आपको, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 5 में, कितना आएगा, 10 आएगा। 1 कैरी हुआ, 2 से 1 जा 15 हुआ, 2 से 1 जा 14, 14 1 15, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया, 150। लेकिन उसमें एक नंबर और जोड़ लोगे, यानी कि 0 ऐड कर लोगे, तो कितना हो गया 300। और 1 से मल्टीप्लाई 75 में करोगे तो 1500 और 75 को ऐड कर दोगे तो कितना आएगा, इसकी जो मल्टीप्लिकेशन आएगी वो 1575 आएगी, और अपान में 2 आएगा। ये समझ में आया आप लोग को, यानी कि इस 2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम 75 में, तो कितना आएगा 150, यानी कि एक जीरो उसमें ऐड कर लोगे, और तो कितना हो गया 150 हो गया, 1500 हो गया। तो 1500 अब जो है, अब 1 से मल्टीप्लाई करें 75 में, ठीक है। अब जो 175 जा 25 आएगा, और 1500 में 75 को अगर ऐड कर लेंगे तो हमारा सेम आंसर आएगा। हम क्या करते हैं, हम उन चीज़ों से बच जाते हैं जब हम यहाँ पर पहले 1 से करते हैं 2 से करते हैं। ये हम जो जो बता रहे ट्रिक आपको, इससे माइंड में कर सकते हो। तो इतना आ गया। अब जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2 7 जा 14, और 2 8 जा 16, और 2 7 जा 14। जब डेसिमल वैल्यू आएगी 787, बचेगा 1, डेसिमल लेंगे 0 आएगा तो 5 10 आएगा, इतनी हमारे आंसर आ जाएगा। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें, मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी आंसर। ओके, अभी जो क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, अ सर्किल हैविंग अ डायमीटर 30 centimeter has a chord of 20 centimeter, then the distance of the chord
फ्रॉम इट्स सेंटर इज, यानी कि जो सेंटर से इसकी डिस्टेंस है कॉर्ड की वो पूछी है। जैसे मैं कोई सर्किल बनाता हूँ, ये सर्किल है, इस सर्किल में क्या है, डायमीटर क्या होता है, जो इस सर्किल को इक्वली डिवाइड करे टू पार्ट में, उसे बोलते हैं डायमीटर। ठीक है, ये हमारा डायमीटर हो गया। अगर मैं इसे बोलूं तो ये क्या है, डायमीटर है, और इस तरीके से अगर लाइन ड्रॉ कर दी है, ये क्या होगी, रेडियस हो जाएगी। ठीक है, और हमसे कहा गया कि एक कॉर्ड जो है वो 24 सेंटीमीटर, कॉर्ड क्या है, 24 सेंटीमीटर। ये कॉर्ड है, कह रहा है कि जो सेंटर है, इस सेंटर से कॉर्ड की डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस हमने मान ली डी, डिस्टेंस पूछी गई। हमारे पास ए बी कोई क्या है, एक डायमीटर है, और पी क्यू हमारे पास एक कॉर्ड है। जो पी क्यू कॉर्ड है इसको बोलते हैं कॉर्ड। इसकी डिस्टेंस पूछी गई है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमसे कहा गया कि जो ये कॉर्ड है वो 30 सेंटीमीटर की है, जो डायमीटर है, और कॉर्ड किसकी है, 24 सेंटीमीटर की। अब आपके पास ये डिस्टेंस निकालने के लिए एक ही आपके पास टाइप होता है। हम यहां से एक लाइन ड्रॉ करें, ये, और एक लाइन ड्रॉ करें, ये, सेंटर से इसके सर्कमफ्रेंस पर जो भी लाइन जाती है वो क्या होती है, रेडियस कहलाती है। ठीक है, तो यहां पर जो ये जो है ये क्या है, जो सेंटर से पी, यानी कि ये, ये ओ है, यहां से जो जो सेंटर है, सेंटर से अगर पी पर जो डाली गई लाइन है ये क्या होती है, रेडियस होती है। तो रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दें इस डायमीटर को, तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस होती है। यानी कि अगर ये 15 है तो ये 15 है, तो ये 15 होगा, 15 नहीं होगा, 15 ये हो जाएगा। अब जब 15 ये हो गया तो यहाँ पर क्या होगा, ये 12 हो जाएगा, और ये 12 हो जाएगा। ये कोई पॉइंट एम है। ठीक है, तो यहाँ से जो P है और ये Q है, ये M है। हमसे पूछा गया क्या है, जो ये जो पॉइंट है इसे बोलते हैं O, इंटर पॉइंट। ये पॉइंट O है। O क्या है, O यानी कि OM की दूरी पूछी गई है। हमसे पूछा गया है OM, जो कि क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस है कॉर्ड और डायमीटर की। हम लोगों ने ट्रिपलेट तो पढ़ी होगी आप लोगों ने, कभी नहीं पढ़ी है तो देख लो ट्रिपलेट कैसे बनाते हैं। हमने अगर 3 का स्क्वायर किया, मैं देखता हूँ, मैंने अगर 3 का स्क्वायर किया तो कितना आएगा, 9। अब 9 को 2 पॉइंट ऐड कर देंगे, यानी 5 और 4। ट्रिपलेट का मतलब होता है जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इसमें अगर ये 5 है तो फिर ये 4 होगी और ये 3 हो जाएगी। ठीक है, ये 3 है तो ये 4 हो जाएगी।
अगर मैं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दूँ और 3 से यहाँ कर दूँ और 3 से यहाँ कर दूँ तो ये कितना बने 15, ये बनेगा 9 और ये बनेगा 12, ये 12 ये 9। तो यहाँ पर भी क्या बन रहा है 15 और ये बन क्या रहा है क्योंकि ये 90 एंगल होता है। यहाँ पर जो भी सेंटर से कॉर्ड पर जो लाइन डाली जाती है परपेंडिकुलर होता है 90 है और राइट एंगल में क्या 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर ये 12 आ गया, ये 15 हो गया, तो यहाँ पे क्या 9 आएगा, सीधे पता लग गया हमको। यानी कि डिस्टेंस इसकी वैल्यू क्या 9 आएगी, यानी कि OM जो है वो कितना आएगा, यानी कि OM बराबर कितना आएगा 9। ये हमसे पूछा गया है। हमें जो मैंने इतना सब कुछ लिखा आपके लिए, अगर मुझे करना होता या आप लोग को जब पता हो जाएगा तो आपको करने के लिए बहुत टाइम मिलेगा। सीधे एक बार स्ट्रक्चर बना के आपको ये पता है ना कि यहाँ पर जो कॉर्ड डालेंगे, कॉर्ड पे परपेंडिकुलर पड़ेगा, परपेंडिकुलर पड़ते ही तो क्या होगा, जो भी डायमीटर होगा वो यहाँ से उसकी डिस्टेंस यहाँ पर आ दी जाएगी, एक रेडियस आ जाएगी। यानी कि ये हमारा क्या हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर निकालना हमको है इस ट्रायंगल में। अगर मैं इस पूरे ट्रायंगल की डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, हाइट निकाल लेता हूँ, तो क्या मिलेगा हमको डिस्टेंस मिल जाएगी डायमीटर टू कॉर्ड। तो वही डिस्टेंस आ गई 9 सेंटीमीटर में। समझ में आ गया। तो 9 सेंटीमीटर हमारा फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, इधर हो जाएगा। ये सब चीजें आपको बताएंगे ये सब कैसे निकालते हैं, ठीक है। जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो सारे बच्चों को सब कुछ बताते हैं, और मैक्सिमम जो पढ़ाता हूँ मैं, शायद ही कोई क्वेश्चन हमारे पढ़ाने से बाहर आ जाए, नहीं तो कोई भी क्वेश्चन मेरे पढ़ाने से बाहर नहीं आता है। अभी तक का जो एक्सपीरियंस है, जहाँ तक पढ़ाया है, इतने पेपर दिलवाए हैं, उनके बेस पे बता रहा हूँ। ओके। अगर आप लोग हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लास लेते हैं या ऑफलाइन क्लास लेते हैं तो आपको सीधे ऐसे पढ़ने मिलेगा, ठीक है। और बेसिक तरीके से बताते हैं आपको, पहले बेसिक बताएंगे फिर इसमें ट्रिक लगाए बताएंगे, ताकि आप लोग को कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों क्लियर होना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो क्या हो सकता है, कॉन्सेप्ट आता है तो आप क्वेश्चन में किसी भी तरीके से कर लोगे। कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो आपके छोटा छोटा क्वेश्चन भी बहुत लेंदी लगेगा, टफ लगेगा, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे कहा गया है द बेस रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर आर 5 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर आर रिस्पेक्टिवली, देन इट्स अ टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है, जैसे मार्कर ये मान लिया मैंने सिलेंडर है ये, तो इसके जो अराउंड यानी कि जो कर्व सरफेस एरिया ये वाला राउंड वाला वो एरिया, प्लस इसके जो डाउन साइड में बेस के एरिया है, यानी कि क्या सर्किल है, और ये भी क्या है, ये सर्किल है। तो इस सर्किल के एरिया, इस सर्किल के एरिया और इस कर्व सरफेस के एरिया, तो वो आपको अगर फार्मूला भूल भी जाते हैं तब भी बता दूं कैसे करना है आपको। आपको इतना तो थोड़ा सा फार्मूला याद रहेगा ना, सर्किल का फार्मूला जो होता है। अगर मैं कोई सिलेंडर बनाता हूं, यहाँ पर ये कोई सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर है, ये इसकी हाइट हो गई, और यहाँ पर जो इसकी रेडियस होती है वो इसकी रेडियस हो गई, आर रेडियस हो गई इसकी, स्मॉल आर। तो यहाँ पर क्या है कि अगर मैं इस सिलेंडर को 2 पार्ट में कट कर दूं, यहाँ से एक बार क्या करें, कैंची लेके इसको कट कर दें इस सर्कल को, ठीक है। अगर मैंने कट करके और इसको इस तरीके से पूरा फोल्ड कर, मतलब पूरा ओपन कर दें इसे, जैसे ये तरीके से थोड़ा मोड़ा हुआ है,
उसको ऐसे खोल दें, तो ये कुछ इस तरीके शेप में आएगा। आ गया? ठीक है, ये कुछ इस तरीके शेप में आएगा। और आपको ये तो पता है ना कि जब हमें किसी क्वाड्रिलेटरल की जो एरिया निकालनी पड़ती है उसके लिए क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ब्रेथ मान लेंगे इसको, क्योंकि हाइट तो लेंथ ज़्यादा है और जो रेडियस है छोटी है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका जो इसका जो सर्कमफ्रेंस होता है क्या आता है, 2 पाई आर होता है। इसका सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो ये कोई सर्किल है और उसका सर्कमफ्रेंस कितना है, 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस, तो यहाँ सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि 2 पाई आर हो गया ये हमारा। अगर ये 2 पाई आर है तो ये भी 2 पाई आर है, और ये h है तो ये भी h है। अब ये देखिए कि हमको क्या दे रखा है, अगर मुझे इसकी एरिया निकालनी है तो मुझे पता है ये हमारी क्या हो गया, ये हमारा ब्रेथ हो गया और ये लेंथ हो गया। तो ब्रेथ कितना है, एरिया पर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी हो गई, h, ब्रेथ कितनी है, 2 पाई आर। तो यहां से कितना आ जाएगा, 2 पाई आर एच। ये क्या आ गया हमारा, ये हमारा आ गया एरिया आ गया, यानी कि जो इसकी कर्व सरफेस एरिया है वो हमारी ये आएगी। तो जो एरिया निकलती है इसे क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया। कर्व्ड नंबर, कर्व सरफेस एरिया है, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ मैंने निकाला था एरिया, लेकिन मुझे मिल क्या गया, कर्व सरफेस एरिया मिल गया। लेकिन हमें निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब जो सिलेंडर होगा, मैंने बताया था कि जो बेस का जो एरिया होता है वो, और अपांग का जो बेस का एरिया होता है वो भी। तो अगर मैं इस वाले पार्ट की एरिया की बात करूं, ये जो हेडेड एरिया है इसकी एरिया क्या होगी, यानी कि एक सर्किल बनेगा और सर्किल की एरिया क्या होती है, पाई आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर। अगर जब मैं निकालता हूं टोटल सरफेस एरिया, तो यहां पे लिखिए टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया प्लस टू बेसिस एरिया, यानी कि टू जो सर्किल होते हैं 2 टाइम बेस एरिया, टू एरिया ऑफ बेस, यानी कि जो एरिया यहाँ इसकी होगी वही एरिया इसकी होगी। तो यहाँ पर सी एस ए हमारे पास कितना रखा है, 2 पाई 2 पाई आर एच, और यहाँ दे रखा है एरिया बेस, यानी कि 2 मल्टीप्लाई एरिया बेस क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आएगा, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से 2 पाई आर कॉमन ले लेता हूँ तो हमारे पास क्या बनेगा, एच प्लस आर बचेगा। ये हमारा जो फॉर्मूला है कहाँ से आया, ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये आ गया, यानी कि ये वाला। अगर मैं इसमें इन सारी वैल्यू को पुट कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा।
मैंने ये सब बताया इसलिए कि अगर बाई चांस आप फॉर्मूला भूल जाएं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो इस फार्मूले में हम पुट करेंगे वैल्यू। हमें क्या दे रखा है, हमें के हाइट दे रखी है, रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे इस वैल्यू फॉर्मूले में। तो 2 पाई आर की वैल्यू क्या होगी 5, एच की वैल्यू होगा 10 और प्लस 5। तो यहाँ से कितना आएगा 10 पाई मल्टीप्लाई ये 15 आ जाएगा, यानी कि रिजल्टेंट वैल्यू हो जाएगी 150 पाई, 150 पाई और सेंटीमीटर होगा और स्क्वायर लग जाएगा, क्योंकि जो एरिया आती है वो हमेशा स्क्वायर में आती है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया हमारा, यानी कि ऑप्शन सी जो हमारा से वो राइट आंसर। यहाँ से जिससे जिससे मैंने बताया है कि इसको मैंने कट किया था, उसके बाद मैंने एक क्या बनाया, एक रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है, L इंटू बी होता है। मैंने उसको क्या क्या लिख दिया, कर्व सरफेस लिख दिया। तो वो बन कैसे गई, यानी कि एच यहाँ पे एल क्या है, लेंथ एच होगी, ब्रेथ क्या हो गई 2 पाई आर होगी। यहाँ से जो फॉर्मूला आया क्या है 2 पाई आर एस, यानी कि अगर पूछे कोई कर्व सरफेस से पूछे तब भी निकाल सकते हैं हम लोग। अगर उसने पूछा होता है कर्व सरफेस एरिया, तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता तो कितना आएगा 2 पाई, आर की वैल्यू 5 है, एच की वैल्यू 10 है, तो यानी कि 2 5 जा 10, 10 10 जा 100, यानी कि 100 पाई क्या आ जाएगा, इसका कर्व सरफेस एरिया जाएगा। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अगर वो इसका पूछता है कि वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए कि बेस एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, एरिया ऑफ बेस। अब देख लीजिए यहां पर अगर पूछता वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए क्या होता है, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। आप जो सब देख रहे हैं कि इतना सारा लंबा इतना क्वेश्चन कैसे करा दिया, ये क्वेश्चन आपको बेसिक जिस तरीके से हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं, तो इस तरीके से पढ़ाते हैं ताकि बच्चों को जरूरी नहीं है कि उनको फार्मूला याद ही होना चाहिए। अगर वो भूल भी जाते हैं तो याद कर लें, नहीं तो वो यहाँ पर अगर वैल्यू खुद पुट कर रहे हैं, जो हाइट लिखी है और जो यहाँ पर जो एरिया जो कर्व सरफेस एरिया ये यहाँ पर वैल्यू पुट करें तो क्या आएगा, हमारे पास कर्व सरफेस एरिया आएगा। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, एरिया ऑफ बेस की आएगी। फिर अगर यहाँ जो मैंने कर्व सरफेस निकाला था, मैंने बताया था कि इसको कट करके और थोड़ा पूरा खोल दे, उसको खोलने के बाद क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। अगर मैं यहाँ पर हाइट लिख दूं और आर की वैल्यू पुट कर दूं, फिर इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, सीधे आ जाएगा हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो एरिया बेस क्या होती है, पाई आर स्क्वायर और इंटू एच क्या है, तो क्या बन जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ये बन जाएगा। ठीक है, ये क्या, अब अगर इसमें वैल्यू पुट कर दूं मैं, पाई आर की वैल्यू क्या होती है 5, 5 का स्क्वायर और इंटू एच, एच कितना है 10, तो 5 5 कितना 25 होगा, 25 10 जा कितना होगा 250 पाई, ये वैल्यू आ जाएगी। दिख रहा है, अच्छा इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 250 पाई, ये आंसर आ जाएगा, ये वॉल्यूम हो जाएगा हमारा। तो ये आंसर ये और एक आंसर हमारा यहाँ पे आया ये वाला। बेसिकली हमसे पूछा यही आंसर किया था ये वाला, मैंने आपको सारे आंसर निकाल के बता दिए विद सॉल्यूशन विद फार्मूला विद कॉन्सेप्ट। नोट कर लिया आप लोगों ने, नहीं नोट किया तो आप लोग इस जगह में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर समझ नहीं आया तो फिर से वीडियो को
रिटायर कर सकते हैं। ओके, अभी यहाँ पर क्या हो सकता है, अगर मैंने इस तरीके बताया आपको, जल्दी कैसे क्वेश्चन करना है हमको। अब बताइए, अगर वो मुझसे ये पूछता कि कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, तो मैं क्या करता, मुझे पता है ना कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका तो कर्व्स जो सर्कमफ्रेंस होता है वो कितना 2 पाई आर होता है, और जो इसकी बेस की एरिया कितनी होगी, जो बेस ये है वो बेस ये भी है, तो कितना होगा पाई आर स्क्वायर। मैं यहाँ पर आर की वैल्यू रख दूँ कितना,